अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर आज था छुट्टी का दिन और एक मंडे की यहाँ की छुट्टी आई थी बच्चों की। तो हमने प्लान किया कि आज हम जो हैं वो इसको खूब अच्छे से मनाएंगे बच्चों के साथ। तो उसके लिए आज मैं अपना ट्रेडिशनल नाश्ता हम लोग बन रहा था, जो कि मैं बहुत कम बनाती हूँ पूड़ियाँ, इसलिए शेप के ऊपर आप लोग मत जाइएगा, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल परफेक्ट थी। और ये मेरा बहुत ज़्यादा लाइक बहुत अच्छा छोले और आलू का सालन होता है और बिल्कुल ऑथेंटिक इसका टेस्ट आता है, जैसा कि आप अपने देसी मुल्कों में हम जो है वो खाते हैं वहाँ जाकर। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो उसे विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल बहुत ही कम ऑयल और घी में जो है वो आई थिंक मैंने ऑयल डाला था इसमें। हलवा बनाया हुआ था जो कि बहुत ही यम्मी था, क्योंकि मुझे जो होता है कि टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट था। बस ये है कि लोग देखने में आपको ऑथेंटिक उस तरह की नहीं आती जब आप थोड़ा हेल्दी वे में बनाते हैं, लेकिन खाने में बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत ही टेस्टी बना था। और हम लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हेल्दी फूड हम लें और हेल्दी तरीके से खाने को बनाया जाए। और यहाँ पर क्योंकि छुट्टी का दिन था तो मैंने अपनी फ्रेंड के साथ प्लान किया हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है ये यहाँ जर्मनी में, जिसको मेरे ख्याल से तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क है जर्मनी का। और ये इसका नाम है, आई थिंक जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी समझ रहे होंगे, ये है प्लांटन एंड ब्लूमेन पार्क ना। प्लांट्स को यहाँ पर इंग्लिश में लाइक यहाँ पर जर्मन में प्लांटन का मतलब होता है प्लांट्स, और ब्लूमिन का मतलब होता है फ्लावर्स। तो ये जो पार्क है ना व्यूवर्स, ये बिल्कुल प्लांट्स और फ्लावर्स से जो है वो भरा हुआ है और बहुत ही प्यारा। इन लोगों ने जगह जगह पानी और इस तरह से रॉक्स बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है ये ना। और बस बच्चे रुक जाते हैं कहीं जगह जगह पे कि मामा, जब तक हमारी फ्रेंड नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी एक बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड है उनके साथ प्लान किया था। उनकी बेटी के साथ जो है वो असमारा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो बस उनका वेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मैं उनकी लाइक फ़ोटो सेशन कर देती हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत शौक़ है लाइक फ़ोटोग्राफ्स लेने का इस तरह से। ये कि होता है बहुत कम है, लेकिन बच्चों के साथ हम लोग इस तरह की बहुत अच्छा लगता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है प्लान कर लेते हैं। और जर्मनी में एक बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता ही है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है बहुत ही कोई ऑसम है। लाइक आपको बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ ट्रेनें, बसेस, सब चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत डिस्टेंस बहुत कम होते हैं। बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उन ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करने के लिए। तो बस बच्चों ने कुछ पिक्चर्स ली और मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, और मैंने कहा चलो तुम लोग की मैं कुछ पिक्चर्स ले लूँ। क्योंकि आप लोग जो लोग जानते हैं, ये भी पता होगा कि वन ऑफ द बेस्ट यहाँ का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जर्मनी का स्पेशली। तो बहुत ही प्यारा, मुझे मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको बड़ी आसानी से, मतलब किसी का आपको लाइक ये नहीं होता कि हस्बैंड आएंगे तो हम बच्चों को कहीं लेकर जाएंगे। हम आपस में भी प्लान कर लेते हैं, आपस में फ्रेंड्स इस तरह से ना। पहले तो एक्चुअली और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन पिछले जब से कुछ फ्रेंड्स हमारी पाकिस्तान शिफ्ट हो गई परमानेंटली, तो वो इस तरह से नहीं हो सका। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कितनी खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पर आपको सीनरी देखने को मिलेगी। और बहुत ही प्यारा ये पार्क है ना, लाइक फ्लावर वाटर के साथ बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअली हम अचानक ही हमारा ये प्लान बना था और वेदर भी हमें बहुत अच्छा मिल गया था, जो कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर ज़्यादा रेनी ही रहता है। लाइक हैम्बर्ग में ना थोड़ा सा रेनी रेनी ज़्यादा रहता है, लेकिन इस दिन ऐसा था कि बहुत ही प्यारी हवाएं चल रही थी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर था हर एक के लिहाज से। और ये जो एरिया है यहाँ पर, मतलब ये बहुत ही पार्ट्स में इस पार्क्स में जो है वो जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे सेक्शंस बने हुए हैं। तो ये है पूरा रोज़ गार्डन कहलाता है। तो यहाँ पर हर किस्म के आपको कलरफुल और मुख्तलिफ़ काइंड्स ऑफ फ्लावर्स जो रोज़ेज़ के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली अभी तो इनका इतना पीक सीज़न नहीं है, लेकिन जब पीक सीज़न होता है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि एक दफ़ा मैं और आप लोगों को वहाँ पर लेकर जाऊँ और आप लोग देखिएगा। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप जर्मनी विज़िट करें तो इस पार्क में ज़रूर आएंगे। मतलब प्लांट एंड ब्लूमेन बड़ा फेमस है। तो बच्चों जो थे बड़े इन्जॉय कर रहे थे, मैंने भी अपनी फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने खूब फ़ोटोज़ भी ली और कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी हैं। एक्चुअली हम आए थे यहाँ के प्ले एरिया की तरफ ना, क्योंकि जो कि बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। लेकिन हुआ ये कि बस मैं यहाँ पर आऊँ और फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं रोज़ गार्डन में तो लाजमी आऊँगी। तो क्योंकि फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को पता ही है, और आई थिंक किसको नहीं पसंद होते।
फिर यहाँ पर हम लोग रुके क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी इन लोगों ने वाटर की एक्टिविटीज़ रखी हुई थी बच्चों के लिए। और ये फुटबॉल टाइप का था कि आपने अपने वाटर की मदद से जो है वो इसके अंदर डालना है ना, लाइक गोल के अंदर गोल डालनी है। तो बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने भी। लेकिन हुआ ये कि मैं इतनी ज़्यादा उस हिसाब से प्लान होकर नहीं हम लोग गए थे, अचानक ही हमारा प्लान बना था। वरना अक्सर हम लोग यहाँ पर ना कपड़े वगैरह रख लेते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं ना, तो आप लोग भी यही कीजिएगा जब भी यहाँ पर आएँ तो, क्योंकि गीला कर लेते हैं बच्चे ना पूरे कपड़ों को अपने ना। और स्पेशली हुआ भी यही था कि किसी एक ने पानी डाला, फिर इन्होंने जो है वो बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर पानी डाला, तो उस तरह से असमारा और मेरी जो हादियाँ हैं वो दोनों की दोनों पूरी जो हैं वो इस्माइल ने उनको गीला कर दिया था। यूजुअली ऐसा करता नहीं है, लेकिन इसको लगा कि उन लोगों ने इसको किया है, तो बस इस तरह से बच्चों में आपस में हुआ। तो अब मेरे पास कोई कपड़ा नहीं था, लाइक मैं लेकर नहीं गई थी कुछ भी इस तरह का अलग से रेस्ट में। तो फिर मैंने क्या किया कि उसका टॉप रिमूव कर दिया, उसको उसको इस तरह से रख दिया क्योंकि थोड़ा सा सन भी था कि वो सूख जाए वैसे ही। और बस ऊपर से फिर मैंने जैकेट जो थी वो पहना दी थी इसको। और मैंने कहा बेटा आपने कुछ देर के लिए ऐसे ही रहना है। एक लम्हे को तो ये भी हुआ कि मैंने सोचा कि चलो यार घर चले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में ये भी सोचा कि नहीं यार चलो जब आए हैं तो फिर इसको एंजॉय करते हैं। और आप देखें कितना खूबसूरत है ये पार्क। और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना वाटर फाउंटेन का, ये यहाँ पर हर समर के दिनों में ज़्यादा वाटर कॉन्सर्ट होता है जो कि म्यूज़िक के साथ जो है वो वाटर जो है वो पूरा लाइट्स होती हैं डिफरेंट किस्म की। और ये असर से लेकर लाइक इवनिंग से लेकर और ये मगरिब तक ये चल रहा होता है ना, असर की नमाज़ से लेकर, मतलब पूरा नहीं होता। ऐसा ये लोग रखते हैं कि असर और मगरिब के दरमियान जब थोड़ा थोड़ा सूरज गुरूब होने लगे और रात होने लगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये ना। और आपको म्यूज़िक के साथ डिफरेंट किस्म की म्यूज़िक सुनने को मिलती है, जिस जो कि यहाँ का फेमस म्यूज़िशियन भी था मोज़ार्ट, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। जब हम लोग मैं लैंग्वेज कर रही थी जर्मन लैंग्वेज, तब मैंने पढ़ा था। और थोड़ा बहुत यहाँ का हिस्ट्री भी आप लोग को पढ़ना होता है, वो उसके कोर्स में होता है। तो उसके हवाले से जहाँ तक मुझे पता है मोज़ार्ट है वो यहाँ का ना, तो बहुत अच्छा म्यूज़िशियन है। और वो इस तरह से लिखता था लिरिक्स वगैरह और ये सब कुछ। तो ये देखिए आप इसके नज़ारे चेक करें, इतना कोई खूबसूरत है ना। और वो पूरा फ्लावर्स का एरिया है, वहाँ पर भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको लेकर जाऊँगी। तो बस यही थोड़ी एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से प्लान करते हैं स्पेशली छुट्टियों वाले दिन। और आप लोगों को एक और मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पर जर्मनी में 3 मंथ्स के लिए ये लोग जो है ना वो 9 यूरो का टिकट्स कर रहे हैं। मतलब एक तो समर वेकेशन भी स्टार्ट हो रही है और पब्लिक को प्रमोट करते हैं कि आप जो है वो ट्रैवल करें। और इस तरह से तो हमारे भी कुछ प्लान्स हैं, अभी फ़िलहाल नहीं बने, लेकिन हम कच्चा पक्का सा कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि हम उसको जो है वो अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और उसको यूज़ करेंगे उस टिकट को। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को, बल्कि सभी को पता होगा कि 9 यूरो टिकट का यहाँ पर बड़ा अच्छा चला हुआ है। तो वो जैसे ही अम, आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह, और फिर बच्चों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी और जुलाई से स्टार्ट होंगी यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा छुट्टियां देते रहते हैं ना, तो उस तरह से नहीं होती छुट्टियाँ। समर वेकेशंस आती हैं, विंटर वेकेशन आती हैं। फिर अभी एक मंडे था जिसमें मैं ये गई, लाइक फिंगस्टन का था। और फिर उसके बाद फिंगस्टन मोंटाग कहते हैं इसको यहाँ पर। और उसके अलावा एक वीक अभी मई की आई थी फेरियन, लाइक छुट्टियाँ आई थी, हॉलीडेज़ आई थी। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी छुट्टियाँ होती हैं, तो इसलिए समर वेकेशन आप कह लें 1.5 मंथ का होता है हार्डली यहाँ पर ना। तो लेकिन उसके लिए भी कुछ प्लान्स हैं इंशाल्लाह। मैं आप लोग मुझसे मेरे साथ बने रहिएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो है वो अपने सारे प्लान से आगाह करूँगी और मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगी। एक्चुअली मेरा मकसद भी यही था ये चैनल बनाने का कि मैं व्यूवर्स को, जो हमारे देसी लोग हैं, उनको दिखाएं कि हम देसी लोग जो हैं, देसी लोगों को देसी चीज़ें दिखाऊं कि हम जो है वो बाहर मुल्कों में किस तरह से हम देसी मॉम्स जो हैं वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, हमारी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और छुट्टियों में क्या होती हैं और वैसे क्या होती हैं। तो वो दिखाऊंगी। आप लोग मेरे और भी वीडियोस को जो है वो विज़िट कीजिएगा। उसमें मैं यहाँ के विलेज भी लेकर गई थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कि विलेज वगैरह जाने का ना। तो ख़ुद से, जैसे मैं आपको पहले भी अपने व्लॉग में अगर आपने मेरे स्ट्रॉबेरी फील्ड वाला व्लॉग देखा है तो उसमें भी मैंने बताया। तो ये पार्क मुझे इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत लगता है कि वाटर, प्लांट्स और फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके अलावा बहुत बड़ा इनका प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए। और यहाँ पर आप ये है कि बारबेक्यू नहीं कर सकते इस उसमें, जहाँ तक मुझे पता है। और भी हैं आल्स्टर लेक वगैरह टाइप की जगह है उसमें, लेकिन इस तरह से जो है ना सिंपल लाइक आपके पास फ्लावर्स, वाटर और ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, और ऊपर से वेदर भी इतना हसीन था इस दिन कि बहुत हम लोगों ने इस दिन बहुत इन्जॉय किया। मतलब कभी कभार बहुत जल्दी आप प्लान करते हैं और कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं।
और मैं इस वीडियो के थ्रू अपने नए जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत वेलकम कहती हूँ अपने चैनल पे। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो लाइक किया कीजिए और इसको आगे बढ़ाया कीजिए, शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों की इन्हीं चीज़ों की वजह से ना थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो लेकर आए ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बच्चों के साथ इतना आसान नहीं होता कि आपको डेली रूटीन में और आपको कोई हेल्प भी ना हो और फिर इस तरह से करना, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं इस तरह से आप लोगों को ये ब्यूटी और ये चीज़ें दिखाऊं। तो ये इनका जो है वो प्लेइंग एरिया है बच्चों का, जो मैंने आपको बताया था छोटे बच्चों के लिए, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके लिए उधर बना हुआ था, और इस तरह से ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए था। और बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर भी वाटर का खेलने की जगह है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो पानी के साथ खेल सकते हैं। लेकिन इस दिन मैं थोड़ा सा हम लोग काफ़ी वो भी हुए, लाइक हमने रिग्रेट भी किया कि यार हमें बच्चों के एटलीस्ट एक एक कपड़े रख लेने चाहिए थे, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। उस वक्त जब काफ़ी अरसे के बाद मैं यहाँ आई थी तो उस वक्त ये जो वाटर का इनका आगे जाकर एरिया है जो कि मैं अभी अब आपको दिखाऊंगी, वो उस वक्त ना बन रहा था, तो मुझे लगा अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होगा, तो इसलिए जो है वो मैं इस तरह से नहीं हम लोग आए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस पार्क का जो है वो विज़िट करते हैं, तो इंशाल्लाह फिर किसी उसमें हम ज़रूर इस तरह से प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे। और क्योंकि ना कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं, लाइक ट्रेन की फैसिलिटी है, तो उस चीज़ को हम लोग अवेल कर रहे हैं ना, तो और बहुत जल्दी जल्दी करीब करीब डिस्टेंसेस पे होता है, और यहाँ पर चलने का बहुत कॉन्सेप्ट है। जो लोग कभी आते होंगे यहाँ पर यूरोप साइड पे उनको पता ही है कि यहाँ पर हर चीज़ें ट्रेन बसेस और बहुत घूमने फिरने का, लाइक पैदल चलने का बहुत ज़्यादा है ना, जो कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये वो एरिया है वाटर का जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए है, और बहुत अच्छा इन लोगों ने इस तरह से देखें आप खूबसूरत सा पॉन्ड सा लुक देकर और वो बनाया हुआ था। फिर इसके बाद यहाँ पर ये एक बहुत ही खूबसूरत ट्री हाउस है, आई थिंक इसको ट्री हाउस कहते हैं। और ये देखें आप इनका रास्ता देखें, पाथ, ये मुझे जगह इतनी पसंद है कि मुझे लगता है शायद छोटी सी जन्नत है, लेकिन आई थिंक कि जन्नत तो और भी खूबसूरत होगी, उसका तो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। लेकिन ये इतना प्यारा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और वेल मेंटेन किया हुआ है कि बहुत अच्छा लगता है देखने को ना। मतलब ये चीज़ें ना, प्लांट्स और फ्लावर्स की ब्यूटी तो मुझे बहुत, वाटर साथ में उसकी ब्यूटी तो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करती है। बस बच्चे खड़े हुए थे, थोड़ा-सा हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया था, और अल्लाह का शुक्र था इस दिन कि बहुत कम जो थी वो लाइक सर्दी थी, मतलब बहुत अच्छा वेदर था, फ़ेवरेबल उसका टेम्परेचर था और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तो आप देखें कितना खूबसूरत है ना ये पार्क मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली बंच ऑफ फ्लावर्स हैं। फिर ये ट्री हाउस है, यहाँ पर अक्सर पेंटिंग करते हुए आपको लोग नज़र आएंगे इसके अंदर। इसकी क्या हिस्ट्री है उसका मुझे इतना कोई पता नहीं है, लेकिन मैं बता भी सकती हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये मैंने व्लॉग का आपको रूटीन दिखाया है कि यहाँ पर जर्मनी में कौन सा बेस्ट विलेज लाइक गार्डन है, तो वो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो इसलिए इंशाल्लाह इसकी हिस्ट्री भी मैं बताऊंगी कि ट्री हाउस की क्या हिस्ट्री है जो कि यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा इनका एक और पोर्शन है, वो तो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाया। वो फ़िश का एरिया है, इन लोगों ने बिल्कुल इस तरह से फ़िश रखी हुई होती है। और साथ में इनका भी एक समर फेस्टिवल्स भी आते हैं इनके बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह अगर हुआ मुझे और तो हम यहाँ पर विज़िट करेंगे, और वो भी मैं पूरा कवर करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। इसके अलावा एक इनका बोटानिकल गार्डन है जहाँ से इन लोगों ने बहुत दुनिया भर से जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ के भी जो है वो ला कर रखे हुए हैं, प्लांट्स ला कर रखे हुए हैं ना, तो उनका टेम्परेचर बड़ा अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बस जाते जाते बच्चों ने कुछ इस पार्क के साथ खड़े होकर जो इनका स्टैचू बना हुआ था उसके कुछ फ़ोटोज़ ली, और मुझसे मैंने भी फ़ोटोज़ ले ली कि ये चीज़ें जो है वो यादगार होती हैं। है तो खैर इतना दूर नहीं, हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ का विज़िट करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पर नहीं इतना आना हो रहा था। लेकिन अब हमने सोचा है कि नहीं, हम प्लान करेंगे और आएंगे ना, और इंशाल्लाह जर्मनी के डिफरेंट एरियाज़ को भी हम एक्सप्लोर करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। अब हुआ ये कि बच्चों को जो है वो भूख लग गई, तो फिर सोचा कि अब हम क्या करें। तो फिर हम इसके पास ही जो है मैकडॉनल्ड्स भी है, मतलब इन लोगों ने इतना अच्छा बनाया हुआ है ना हर चीज़ साथ साथ ना, और ये ट्रेन स्टेशन के अंदर था, तो हमने यही सोचा था कि थोड़ी सी बच्चों को मैं और मेरी फ्रेंड हमने ये सोचा था कि हम लोग स्नैकिंग करवाएंगे और फिर जो है वो ख़त्म हो जाएगा हमारी वो ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी सारी वीडियोस और ये फ़ोटोज़ बच्चों से रिलेटेड देखकर पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।